नमस्कार दोस्तों। हॉरर इन हार्ट्स के इस भाग में हम जानेंगे राघव की कहानी। क्या वो निशिडाक के चंगुल से निकल पाएगा या औरों की तरह वो भी निशिडाक का शिकार बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निशिडाक, आधी रात की पुकार। दोस्तों, यूपी के एक छोटे से गांव सोनपुरा में एक पुरानी मान्यता थी कि अगर आधी रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना। गांव वाले इसे निशिडाक कहते थे। कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी भटकती आत्मा है जो अपने शिकार को नाम लेकर बुलाती है। जो एक बार उसके पीछे चला गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आया राघव इन बातों को अंधविश्वास समझता था। राघव अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने गांव आया था। वो हवेली गांव के किनारे जंगल के पास थी। गांव के बूढ़े पंडित, जिसका नाम हरि नारायण था, उसे उसने चेतावनी दी, बेटा, रात के 12 के बाद अगर कोई आवाज दे, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों न हो, दरवाजा मत खोलना। राघव हंस पड़ा। पंडित जी, ये 2026 है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पंडित जी की आंखें अचानक गंभीर हो गई और वो बोला, निशिडा को मजाक मत समझना। उसके बाद पहले दिन हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर दरारें, टूटी खिड़कियां और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। रात के करीब 11 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज बाहर से सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। राघव ने मोमबत्ती जलाई और सोने के लिए चला गया। ठीक 12 बजकर 17 मिनट पर उसे लगा कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो, राघव करके। वो चौंक कर उठ बैठा। फिर आवाज आई, राघव बेटा। ये उसकी माँ की आवाज थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसकी माँ तो शहर में थी। उसे पंडित जी की बात याद आ गई। वो चुप रहा। फिर आवाज खिड़की के बाहर से आई, राघव, दरवाजा खोल। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव का गला सूख गया था। उसने हिम्मत करके झरोखे से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह गांव वालों को उसने ये सब बात बताई। सबके चेहरे पीले पड़ गए। गांव की एक बूढ़ी औरत गोमती काकी बोली, वो तुझे पहचान चुकी है। राघव बोला, कौन? गोमती काकी कांपते हुए बोली, निशी। उसने बताया कि 40 साल पहले हवेली में एक लड़की रहती थी, निशा। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात दूल्हा मर गया था। निशा पागल हो गई। एक रात वो जंगल में चली गई और कभी नहीं लौटी। कुछ दिन बाद उसकी लाश कुएं में मिली। उसके बाद गांव में लोग रात को नाम सुनकर गायब होने लगे। तभी से उसका नाम पड़ गया, निशी डाक। उसके बाद तीसरे दिन राघव ने फिर से आ- राघव ने तय किया कि आज वो चला जाएगा। लेकिन रात के 12 बजे सन्नाटा था। उसके बाद 12 बजकर 20 मिनट पर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई और फिर राघव, इस बार आवाज उसकी मरी हुई दादी की थी। राघव जम गया, बेटा बाहर आ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी उसे याद आया कि दादी को मरे तो 10 साल हो चुके थे। अचानक खिड़की के बाहर दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और एक लंबा काला चेहरा, उल्टे पैर, लंबे बाल, टूटा हुआ जबड़ा। राघव चीख पड़ा। वो चीज मुस्कुराई। उसके बाद का रहस्य क्या था,
अगले दिन पंडित हरिनारायण ने बताया, निशी डाक सीधे हमला नहीं करती है। वो पहले तुम्हारी यादों में घुसती है, तुम्हारे अपनों की आवाज आवाज बनती है, फिर तुम्हें बाहर बुलाती है। जैसे ही तुम उसके पीछे जाते हो, तुम्हारी आत्मा उसके साथ बंध जाती है। राघव ने पूछा, इससे बचने का रास्ता क्या है? पंडित जी बोले, उसकी असली हड्डियों को जलाना होगा, जो कि कुएं में है। अब कुएं का सच जानते हैं। रात को राघव, पंडित जी और गोमती काकी जंगल पहुंचे। वहां पुराना कुआं था। उसके पास अजीब बदबू आ रही थी। अंदर झांका तो हड्डियां थी, लेकिन तभी चारों तरफ आवाजें आने लगी। राघव, राघव, राघव करके सैकड़ों आवाजें आई, जैसे मर चुके लोग उसे पुकार रहे हों। अचानक कुएं से एक हाथ निकला, फिर दूसरा हाथ निकला और धीरे धीरे बाहर आ गई निशा। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें सफेद हो गई थी, मुंह पर कीड़े थे और हंस रही थी। तू आ गया। उसके बाद पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन निशी ने हवा में उन्हें उठाकर पटक दिया। इससे गोमती काकी की गर्दन टूट गई। राघव उसके बाद अकेला रह गया। निशी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने अपनी माँ की आवाज निकाली, बेटा। फिर पिता की आवाज निकाली, फिर दादी की आवाज निकाली। राघव का दिमाग ये सब सुनकर टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके मसाल कुएं में फेंक दी। पूरा कुआं आग में जल उठा। निशी जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर पिघलने लगा था वो वो चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी। और उसके बाद वो राख बन गई। आखिरी ट्विस्ट, सुबह गांव वाले वहां आए। सब खत्म हो चुका था। राघव शहर लौट गया था। सब सामान्य हो गया था। लेकिन एक महीने बाद रात 12:17 पर उसके फोन पर कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, दादी कॉलिंग। जबकि दादी मर चुकी थी। फोन उठाते ही धीमी आवाज आई, राघव, दरवाजा खोल। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। ठक 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 करके दरवाजे के नीचे से गीले पैरों के निशान उसके घर के अंदर आने लगे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।